अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 2 आईपीओ अभी जो हलाल है और जायज़ है, जिनकी जीएमपी भी देख लेते। एक वेकफिट इन्वेंशन एलटीडी आईपीओ जिसकी 2% जीएमपी है। 2% जीएमपी रहने के बाद इसके अंदर हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम 10% 15% के ऊपर अगर जीएमपी रहती है तो हम अप्लाई करने का सोच सकते हैं। और आज जीएमपी भी कम है, तो इसकी 8 से 10 दिसंबर तक अप्लाई की डेट है। अगर जीएमपी अगर 10% के ऊपर जाती है तो फिर समझ में आता है। फिर एक नीचे कंपनी है जो कोरोना रेमिडेस एलटीडी, यानी एक कोरोना जैसा हमने नाम सुना था पहले, इसी तरीके से एक फार्मा कंपनी है ये, जिसकी जीएमपी अच्छी चल रही है। अभी कल तो इसकी जीएमपी 30% चल रही थी, अभी 24% यहाँ पे आपको शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आपको जीएमपी आप देख सकते हैं, आप 24% जीएमपी है, 24% यानी 3500-3200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल ले लेंगे। आप जैसे चीज़ों को समझते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आते रहेंगी। जैसे आईपीओ 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, यानी आज 8 दिसंबर है, तो जैसे आज का एक दिन, कल का एक दिन और परसों का एक दिन, जैसे 10 दिसंबर तक ओपन रहेगा। इसके जो अप्लाई, जो बहुत सारे मेंबर्स परेशान हो रहे कब अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, तो एक दो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ ले। 10 बजे के बाद आईपीओ को अप्लाई करने का रहता, और 4 बजे से पहले पहले आईपीओ को अप्लाई कर लेना और उसकी पेमेंट पेड कर देना 10 बजे से लेके 4 बजे तक। और जो 10 दिसंबर जो रहेगा, 10 दिसंबर के लेके 4:50 तक आईपीओ अप्लाई कर सकते। तो सुबह 10 बजे से शाम में 4 बजे तक हमारा आईपीओ अप्लाई हो जाना चाहिए। रात में आईपीओ अप्लाई करने का टाइम नहीं रहता, वह साइड खुली नहीं रहती। तो 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इसका आईपीओ अप्लाई डेट रहता। तो और दूसरी जो चीज़ें हैं हम वो नीचे देख लेंगे। जीएमपी तो यहाँ पे आपको शो कर रही है। इसकी जो रिफ़ंड डेट है उसी के दिन हमको मालूम होगा आईपीओ लगा नहीं लगा। जैसा 12 दिसंबर को मालूम होगा आईपीओ लगा या नहीं लगा। तो फेस वैल्यू जो ये 10 शेयर है, और इशू जो प्राइस है 1008 और 1062 का इशू प्राइस है। लॉट साइज़ है 14 शेयरों का। इशू साइज़ जो है, इशू साइज़ का मतलब है कंपनी मार्केट से पैसा कितना उठाना चाह रही। तो 665 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से पैसा लेना चाह रही, ये इशू साइज़ का मतलब है। और जो ऑफ़र फॉर सेल है, उसमें से कंपनी अपने पास क्या रखना चाह रही, और जो पैसा लोगों से उठा रही, और वो कंपनी के अंदर कितना लगाना चाह रही, या ख़ुद रख ले रही पैसा, या कंपनी अपने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही। तो ये ऑफ़र फॉर सेल का मतलब है कंपनी अपने पास ख़ुद प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे और अपनी जेब में पैसा डाल के अपना पास खुद घर में पैसा रख रहे। और बहुत सारे शेयर ऐसे, बहुत सारे आईपीओ ऐसे रहते, कंपनी लोगों के पास से तो आईपीओ के ज़रिए से पैसा फंड रेस करती है, लेकिन वो पैसा उठाकर अपने ही कंपनी के अंदर लगाती, कंपनी को ऊपर ले जाने की। इसमें तो हो सकता है इसके कंपनी को पैसे कंपनी में लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो हिसाब से अपने जेब में रख रहे। अगर वो दूसरा अगर मतलब रहता तो और बेहतर होता। जैसा कंपनी अगर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती तो उसको और अच्छा माना जाता। तो ये ऑफ़र फॉर सेल है। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब आप जहन में रखिए। इसका टोटल जो है 6495 करोड़ रुपए इसका जो साइज़ हो रहा है, यानी मिड कैप के अंदर आ रहा है। और बुक बाइल्ड है, इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर की बोली लगाएंगा वो हिसाब से आईपीओ ओपन होगा। तो इसकी और दूसरी जो दो तीन चीज़ें हम वो देख लेंगे। एचएनआई के अंदर हमको ख़ास बात है, ये कोटा हमारे लिए बढ़ के रहा तो बेहतर होता। जैसे ये रिटेल वाला जो कोटा है ना, ये हमारा बढ़ के रहना चाहिए। ये रिटेल वाला कोटा, जो यहाँ पे रिटेल कोटा है ना, ये 35% अगर रहा तो ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते। लेकिन इशू साइज़ 655 करोड़ का है, तो वो हिसाब से मिल भी सकता है। किसी अगर लगाए 5 6 7 8 लाख अप्लाई करो तो 1 आध लाख मिल सकता है। लेकिन अगर ऊपर इशू साइज़ बड़ा रहता और नीचे रिटेल कोटा 35% रहता, तो उसमें चांसेस बहुत बढ़ जाते आईपीओ के मिलने के। और अच्छी बात है इसकी रिटेल कोटा, यानी कंपनी फंडामेंटल मजबूत है तो वही कंपनी को रिटेल में 35% देते हैं। और कंपनी अगर फंडामेंटल मजबूत नहीं रही तो उसको रिटेल के अंदर 10% कर देते हैं। और 10% का मतलब ये है कि बहुत कम मिलने के चांसेस रहते हैं। तो इसका जो हम दूसरी चीज़ें हैं वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, आपको समझ में आते रहेंगे। जैसा रेवेन्यू है इसका, तो असिस्ट है 2023 में 595 थे, तो बढ़कर 2025 में 1012 हो गए। ये भी अच्छी बात है। रेवेन्यू जो है इसका 891 से लेके इसका रेवेन्यू घटा है
2025 में। फिर इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी टैक्स पार करने के बाद कंपनी के पास क्या बच रहा है, तो 84 करोड़ रुपए 2023 में। फिर ये अभी ये साल जो है, ये साल अभी कम बता रहा है। तो इसका जो ब्रोविंग है तो 2.2 यानी 2 करोड़ रुपए खरीदा है इसके ऊपर, तो वो बढ़कर 106 करोड़ रुपए हुआ। फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं याद आ रही, मगर अपने इसको दूसरी वेबसाइट पे अगर ROE इसकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हम इसको जो अप्लाई का जो बेस बना रहे हमारा ये है। हमारा जो डेट है ना, ये इसकी जो GMP है ना, ये GMP अगर रहती है तो ज़्यादा रहती है, 30-35% रहती है तो खुल जाता है। जैसे IPO ओपन हुआ तो हम उसको बिल्कुल GMP से हमें प्रॉफिट हो जाता है। ज़्यादा हमको लॉन्ग टर्म में उसको रखने की ज़रूरत नहीं रहती। खाली GMP से फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसे IPO का। और दूसरी, अगर आप HNI में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 2 लाख रुपये होना। रिटेल के अंदर अप्लाई करते हैं तो 14,500 से 15,000 रुपये होना। बिग HNI में अगर अप्लाई करते हैं तो 10 लाख रुपये होना। फिर उसके ऊपर की अगर एप्लीकेशन डालते हैं तो वो QIB में आपका नाम आता है। ये सारी चीज़ें हम IPO की समझते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ में आते रहेंगे IPO क्या है, कब अप्लाई करना है, ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है, फ्री इशू क्या होता है, बुक बाइल्ड क्या होता है। इसी तरीके से फिर मार्केट क्या, टोटल मार्केट क्या, इशू साइज़, ये सारी चीज़ों का हम मतलब जानते रहेंगे, समझते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से हमें IPO से हमें फ़ायदा उठाने में ज़्यादा आसानी होती है। यानी अच्छे IPO की पहचान करके हम ज़्यादा पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं।